वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों को पहले खालिस्तानी कहा जाता था, लेकिन आजकल सिखों को मारा पीटा जाता है भरे बाजार के अंदर। वो भी इसलिए क्योंकि वो किसी पंडित को कूड़ा फेंकने से मना कर देते हैं। एक गली के अंदर एक पंडित जी आते हैं, कूड़ा फेंकते हैं और सरदार जी कहते हैं कि आप हमारी दुकान के बाहर कूड़ा फेंक रहे हो तो आप ऐसा मत करिए। गलती करने के ऊपर भी सरदारों को मारा पीटा जाता है। बाद में फिर उन्हीं से माफी मंगवाई जाती कि नहीं, ये हमारा पारिवारिक मामला था। इसका भी वीडियो आपको आगे चल के सुनाते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा, सिखों ने पहले ट्रेन के अंदर लंगर लगाया था। उसका भी हमने इतिहास आपको बताया था कि ट्रेन के अंदर लंगर कैसे लगाया जाता है। लेकिन अब तो सिखों ने एयरप्लेन के अंदर लंगर लगा दिया। सिख एयरप्लेन तक लंगर लगाने के लिए पहुंच गए, लेकिन देश के लोग सिखों को एक्सेप्ट करने के लिए जमीनी स्तर के ऊपर भी सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र की मुंबई की भी एक खबर बताऊंगा। मुंबई के अंदर भी दो सिख नौजवानों के ऊपर भीड़ के द्वारा हमला कर दिया जाता है, लेकिन अचानक ही जो गांव की भीड़ है उनके ऊपर हमला कर देती है। उनकी जानकारी आगे चलकर आपके साथ साझी करते हैं। और उसके ऊपर जो मुंबई का सिख भाईचारा है, उनकी तरफ से मुंबई के अंदर जो सिख लोग बसते हैं बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए, उनका क्या कहना है वो भी आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके अलावा अपने चैनल मेंबर्स के लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप सभी को पता नहीं होगा कि श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर, अकाल तख्त साहिब के अंदर एक ऐसी फाइल थी जिसके अंदर खालसा राज के बारे में गुप्त संधियां लिखी हुई थी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन वाला बटन दिखाई देता है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना है। चैनल के ऊपर विजिट करके आपको यहाँ पर ज्वाइन वाला बटन है, इसको दबाना है। इसके बाद आपको अपना जो पेमेंट सिस्टम है, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पेमेंट करनी है और आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे। अगला वीडियो केवल पहले हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं वही देख पाएंगे। अब आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का, पेटीएम वाले भाइयों का, जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके पिछले एक हफ्ते के अंदर हमको सपोर्ट भेजा था, इनका नाम बताते हैं। हम आपसे सपोर्ट इसलिए मांगते हैं क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हम जो वीडियो डालते हैं, इनके ऊपर जो कमाई होती है वो केवल नाम मात्र कमाई होती है। क्योंकि अगर और किसी कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर बनाते हैं या एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं या मोबाइल लैपटॉप या फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उसके ऊपर 1000 व्यूज के ऊपर हमको $2 से $3 भी, $5 भी बन जाते हैं। लेकिन जब हम धार्मिक या सिख धर्म से रिलेटेड, केवल ओनली सिख धर्म से रिलेटेड कंटेंट, और वो भी हिंदी के अंदर बना रहे हैं जहां पर एडवर्टाइजर ही नहीं है, एडवर्टाइजर सिख धर्म के कंटेंट के ऊपर अपनी एड चलाना पसंद नहीं करवाते हैं और इसीलिए हमारे वीडियोस के ऊपर भी रेवेन्यू अच्छा खासा नहीं बन पाता है और इसीलिए हम यहाँ पर अपना क्यूआर कोड देते हैं। अब आपको पहली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने वाला हूं। ये खबर हमारी दिल्ली से सामने आती है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर विष्णु गार्डन है और विष्णु गार्डन के अंदर एक सरदार सिख भाई के द्वारा उनका एक मेडिकल स्टोर है। वैसे आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने ये जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता हुआ भी देखा होगा, लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है, सरदार जी को धमकियां क्यों मिल रही है। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप इधर इसकी सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस फुटेज के अंदर आपको दिखाई देता है कि सरदार जी दुकान के अंदर खड़े हैं, बाहर भीड़ लगी हुई है। उसमें से एक व्यक्ति आता है, उनको कहता है कि अच्छा नहीं होगा, आप उनको बुलाइए, उनसे माफी मंगवानी है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दो पक्षों के बीच में सलाह करवाने की कोशिश करते हैं। तो दो पक्षों का जो मामला है उसको सुलझाने की, यहाँ पर ये जो भाई दुकान के अंदर आते हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और अंत में ये मामला सुलझा भी लिया जाता है इनके द्वारा। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि इसको धार्मिक रंगत मत दे। इसको वो लोग जो इसको आगे टैग करके लिखते हैं कि साल 1984 फिर से सिखों को याद करवाया जाएगा, तो वो चीजें इस वीडियो के साथ जोड़कर पेश मत की जाए। यहाँ पर दो परिवारों का मामला था, दोनों परिवारों का मामला इन्होंने सुलझा लिया। परिवार वालों के बीच में आपसी मतभेद के कारण वहां पर लड़ाई होती है। तो आइए इनका पूरा वीडियो देखते हैं। और नियर ख्याला स्कूल का रेसिडेंट हूँ और मेरी शॉप है सतगुरु मेडिकोस ऑपोजिट ख्याला स्कूल, मध्यवली गली के पास। तो मैं कल रात को 9 बजे के अराउंड रोटी खा के घर से आ रहा था। तो हमारे घर के सामने मंदिर है, वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो कुछ कूड़ा और उसमें भगवान की फोटोज, मालाएं, फूल जो चढ़ते हैं, कल जो चढ़े होंगे वो सब गंद गली के बाहर डाल रहे थे। तो मैंने उनको बस इतना बोला बड़े प्यार से कि पंडित जी प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा और ये भगवान की फोटोज मत डाला करो। लोग यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे यूरिन करते हैं, कुछ है तो उसकी बेदबी होती है और अच्छा भी नहीं लगता। गली में कोई किसी के घर मेहमान आता है तो कूड़ा पड़ा हुआ देखा जाए तो बहुत गंदा लगता है। और मैंने बस इतना बोला कि उनको सजेशन दिया कि कूड़े वाला आता है, आप 100-200 रुपये दे के कूड़ा उनको दे दिया करो। तो इतने में वो भड़क गए, वो मुझे गाली देने लगे, कहने लगे सरदार तू यहाँ पे चौधरी लगा इस गली का, तू ज़्यादा अपने आप को बन रहा है, मैं तेरे को देख लूँगा सरदार, तू
है कौन है। हालांकि मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ और वो मुझे जानते हैं बचपन से, तो फिर भी उन्होंने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। मेरे को मारा उन्होंने। पहले 2-3 चपेड़े मारी, मेरा कॉलर पकड़ा उन्होंने, फिर हाथापाई की उन्होंने मेरे साथ। फिर पापा ने आके छुड़वाया मेरे, और बाकी जो रेसिडेंट्स थे उन्होंने छुड़वाया वहाँ पे आके। फिर मैं अपनी शॉप पर आ गया। तो शॉप पर आने के बाद फिर वो इतना बड़ा डंडा लेके आए मारने के लिए, रॉड लेके आए मुझे शॉप पर। तो फिर भी पापा ने छुड़वाया, उनको रोका। फिर पापा को उन्होंने गालियाँ दी कि सरदार तू हट जा, तेरे बेटे को मैं मारूंगा, जान से मार दूंगा, इसके तो सिर में गोली मारूंगा मैं। तो इतने में और उसके गुंडे बदमाश उसने बुलाए 3-4 लड़के। मैं बाहर जैसे ही निकला, उन्होंने मेरे ऊपर इतना हमला कर दिया। 8-10 बंदे थे और हमला किया उन्होंने लाठियों से, पत्थरों से, और उन्होंने मुक्के मारे मेरे, और मेरे जो कैप पहनी थी मेरे केसों पे हाथ डाला उन्होंने। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। तो दिल्ली के अंदर घटना हुई है, इसके अंदर फिर दोनों पक्षों का बाद में आपस में समझौता भी हो गया। इसीलिए हम ऐसे वायरल वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर नहीं डालते। यहाँ पर जो खबर है ये मुंबई से सामने आती है। मुंबई के अंदर लोनावला के अंदर सिख भाइयों के ऊपर हमला हुआ था। 2 सिख भाई, दोनों ने शस्त्र पहने हुए थे, गुरु के त्यार बर त्यार सिंह थे। पुणे के नजदीक सरदार आकाशदीप सिंह और सरदार नवदीप सिंह, दोनों गुरसिख जिन्होंने अमृत छका हुआ है, दोनों इस गाँव से गुजर रहे थे। गाँव वालों ने मिलकर एकदम से अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया। अब उनके ऊपर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे कोई बड़ा कारण सामने नहीं आता है, लेकिन इस हमले को लेकर फिर महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उनके द्वारा, महायुति पार्टी के जो वहां इस इलाके के अंदर जो मेंबर हैं के द्वारा भी इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जो जांच है वो बड़े स्तर के ऊपर होनी चाहिए। जो सीसीटीवी सामने आता है उस सीसीटीवी की भी जांच होनी चाहिए। अचानक से 10 से 15 लोगों की भीड़ सामने आती है। 10 से 15 लोगों की जो भीड़ है 2 सिख भाइयों के साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। अब दोनों सिख भाइयों के पास जो शस्त्र थे उन्होंने अपने शस्त्रों का उपयोग किया। ऐसे के अंदर अब इन दोनों सिख भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाए गए। भीड़ के द्वारा इनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई कि इनके ऊपर हत्या का मामला तक दर्ज करवा दिया। अब यहाँ पर 2 नौजवान सिख सामने आते हैं, दोनों का एक ही बयान है। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने इनको परेशान किया, इनके साथ मारपीट करनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के अंदर इन गांव वालों के ऊपर हमला किया। अब यहाँ पर मुंबई के पुणे के अंदर इस मामले की जो जांच है वो चल रही है। 2 दिन पुराना मामला है। देखते हैं इस मामले के अंदर और कौन सी नई अपडेट सामने आती है। अगर आपके पास इस मामले के बारे में कोई भी अपडेट होगी तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चीजें हैं और इसके बारे में ज्यादा तथ्य इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर सिख को शस्त्रधारी होना चाहिए। गुरु के गुरसिख बनो, अमृत छको, शस्त्रधारी सिख बनो, और तभी जाकर आप गुरु के संपूर्ण सिख बन पाते हैं। देखो अभी तक हमने देखा था पहले गुरुद्वारों के अंदर लंगर होते थे, फिर शहीदी सभाओं के अंदर लंगर पहुंचे, तो इसके बाद अलग अलग गली नुक्कड़ बाजारों के अंदर रास्ते के ऊपर भी हमने लंगर लगते हुए देखे। दिल्ली से हजूर साहिब के लिए जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन के अंदर भी मुफ्त के अंदर सभी को लंगर करवाया जाता है, भोजन छकाया जाता है सुबह शाम हो। तो ये जो मामला है अभी तक हमने ट्रेन के अंदर देखा था, लेकिन अब हजूर साहिब से पंजाब के लिए एक प्लेन उड़ता है। तो हजूर साहिब की धरती से पंजाब के लिए जो प्लेन आता है, अब इस प्लेन के अंदर भी फ्री के अंदर यात्रियों को लंगर खिलाया जाता है। हमारे देश के लोगों को लंगर खिलाया जाता है, यहाँ पर किसी का धर्म जाति बिल्कुल नहीं पूछा जाता। लेकिन इसी देश के अंदर अगर एक सरदार सिख व्यक्ति अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए गाँव वालों के खिलाफ लड़ता है तो वो खालिस्तानी होता है। हाँ, हम वो भी खालिस्तानी है जहां पर एक मंदिर के पुजारी को भी हम कहते हैं कि आपकी गलती है, आपने देवी देवताओं की पूजा की और फूलों को लाकर फिर आपने पेशाब वाली जगह के ऊपर फेंक दिया। और हम वो भी खालिस्तानी है जो ट्रेन के अंदर भी लंगर चलाते हैं, हम वो खालिस्तानी है जो प्लेन के अंदर भी लंगर चलाते हैं। लेकिन यहीं पर इन्हीं खालिस्तानियों को बदनाम करने वाले अंधभक्तों के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो। सिखों ने भगत सिंह दिया, मुसलमानों ने अब्दुल कलाम और दलितों ने अम्बेडकर दिया, बाकी नारंगी अंडों ने क्या दिया। बात जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और कश्मीर के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ एक नया नक्शा जारी हुआ था। पिछले हफ्ते अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया था, चीन ने भी एक नक्शा जारी किया था, जिसके अंदर अमेरिका ने, चीन ने क्या किया कि दोनों ने जो कश्मीर वाला हिस्सा है इसको पाकिस्तानी नक्शे के साथ जोड़कर दिखा दिया। जो कश्मीर आज भारत का हिस्सा है, इसी कश्मीर को उन्होंने
चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर इसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। इसके बाद भारत की सरकार ने थोड़ी सी आपत्ति जताई। इन्होंने अमेरिका को कहा कि आप इस नक्शे को रिमूव कीजिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि यह नक्शा आपने बनाया क्यों। दूसरे देश की सरकार की हिम्मत कैसे हो गई भारत के नक्शे को बिगाड़ने की। ये जो सरकार है नागपुरी संतरों के कारण चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। QR कोड है, स्कैन करके सपोर्ट करना। चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।